हाय गाइस, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ा था कि शुष्क मरुस्थल है उसके में किस प्रकार से बालू का स्तूप पाए जाते हैं और बालू का स्तूप को किस प्रकार से बांटा गया है, उसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा क्षेत्र, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं हम उसको? बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। बांगड़ और वागड़ दोनों अलग अलग होते हैं। वागड़ होता है उसके अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है, और जो बांगड़ होता है उसके अंदर अर्ध जो मरुस्थल है, उस अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो वाला क्षेत्र बांगड़ प्रदेश में आता है। हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते कौन से क्षेत्र को है, तो 25 सेमी से 50 सेमी के बीच जो वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। या फिर ऐसे मान लें कि जो शुष्क मरुस्थल है और अरावली, वो जो शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको भी हम अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। मान लो कि ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर तो ये 0 सेमी वर्षा रेखा है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है, और ये अरावली या फिर बोल सकते हैं हम 50 सेमी वर्षा रेखा। तो जो ये वाला जो प्रदेश होता है, ये वाला जो प्रदेश होता है उसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांटा गया है लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन और नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। कि लूनी बेसिन में अर्ध शुष्क मरुस्थल में कौन सा क्षेत्र आता है, घग्गर बेसिन में कौन सा आता है, नागौर उच्च भूमि में वाला कौन सा क्षेत्र है, या किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और शेखावाटी अंतःप्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैप के आधार पर कि मैप में किस प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांटा गया है। तो ये क्षेत्र देख लो, ये अपना राजस्थान है, तो इसके अंदर ये वाला क्षेत्र है घग्गर बेसिन, और ये वाला क्षेत्र आपका शेखावाटी प्रदेश, ये है नागौर उच्च भूमि, और ये है बाकी का इधर लूनी बेसिन। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं घग्गर बेसिन के बारे में कि घग्गर बेसिन है उस का विस्तार कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका विस्तार है गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिलों में इसका घग्गर बेसिन का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम काटी या बागी भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काटी या बागी किसे कहते हैं, एक शब्द दे दिया जाता है और उसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो काटी या बागी का मतलब है चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी, याद रखना है। आज हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी जो प्रदेश है वो किस प्रकार का क्षेत्र है, या वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो हम अंतःप्रवाह क्षेत्र शेखावाटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जोहड़ पाए जाते हैं। इन जोहड़ को क्या बोलते हैं हम? इन जोहड़ों को बोला जाता है जो कच्चे कुएँ होते हैं उनको जोहड़ बोलते हैं। और जो सर होता है वो सरोवर। यहाँ पे जो मानसून के दौरान वर्षा होती है उसी के दौरान जो तालाबों का निर्माण किया जाता है उसको हम सर बोलते हैं, जो सर्वाधिक कांस क्षेत्र में पाया जाता है, सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ कम है। नदियाँ कम होने के कारण पानी की बचत के लिए यहाँ पर तालाबों का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक चारागाह भूमि पाई जाती है। चारागाह भूमि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू में पाई जाती है, जिसको हम बीड़ कहते हैं। इसके अंदर जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं, तो खेतों के अंदर अलग अलग थोड़ा पार्ट के अंदर अलग अलग बटाव होता है, जिसको रास्ते की तरह, तो वहाँ पे भीड़ होते हैं जो चारागाह भूमि के रूप में काम में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो नागौर उच्च भूमि है, नागौर उच्च भूमि कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो नागौर उच्च भूमि के अंदर वाला क्षेत्र आता है
जिसको उच्च भूमि नागौर भी बोलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की जो नागौर उच्च भूमि है उसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो इसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है नागौर के अंदर। और यहाँ पर कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी भी होती है। यहाँ पर कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी भी होती है। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी भी होती है जो नागौर और अजमेर में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो कुबड़ पट्टी पाई जाती है नागौर या अजमेर। दोनों में ऑप्शन हो, एक ऑप्शन हो तो करना ही करना है, दोनों ऑप्शन तो दोनों सही है इसके अंदर। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी कहाँ पर पाई जाती है, नागौर और अजमेर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लूनी बेसिन की। तो लूनी बेसिन में कौन सा क्षेत्र आता है, लूनी बेसिन में जालोर और बाड़मेर दो जिले आते हैं। तो जालोर इसलिए हम इस लूनी बेसिन को हम गोडवाड़ बेसिन भी बोलते हैं। और जालोर में सर्वाधिक यहाँ पे लूनी बेसिन में नेहड रन पाए जाते हैं और बाड़मेर में यहाँ पे लवणीय पादप भी पाए जाते हैं।